बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की है। 12 लाख तक के सालाना आय पर जहां एक भी रुपए टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वहीं ITR और TDS की सीमा भी बढ़ा दी गई है। दरअसल TDS की सीमा बढ़ाकर 10 लाख की गई है और टैक्स डिडक्शन में बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। 4 साल तक रिटर्न भर सकेंगे, लेकिन इन सब से अलग सरकार ने एक और बड़ी छूट दी है। दरअसल बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत सोर्स पर टैक्स एकत्र करने की लिमिट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने TCS की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रपोजल दिया। वित्त मंत्री ने एजुकेशन से जुड़े मामलों में रेमिटेंस पर TCS हटाने का भी प्रस्ताव रखा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस से बात करते हुए अबंस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CEO भाविक ठक्कर ने कहा कि 10 लाख रुपए तक के LRS रेमिटेंस पर TCS पर छूट निवेशकों के लिए ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा कदम है। यह सीमा पहले 7 लाख रुपए थी। TCS रेमिटेंस का मतलब है कि जब भारतीय नागरिक विदेश में पैसा भेजता है तो उस पर एक निश्चित प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है। यह टैक्स बैंक या रेमिटेंस सेवा द्वारा लेन देन के समय काट लिया जाता है। TCS की व्यवस्था को 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया गया था, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत रेमिटेंस पर इसे लागू करने का फैसला लिया था। बजट 2025 में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अब TCS का भुगतान करने वाले करदाता अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इस राशि का क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। इससे करदाताओं को राहत मिलेगी और वे अपने टैक्स दायित्वों को कम कर सकेंगे। इसके अलावा शिक्षा के उद्देश्य से किए जाने वाले रेमिटेंस पर TCS हटाने का भी प्रस्ताव रखा गया है।